बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब से तकरीबन एक हफ़्ता जब आसमानी साहब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद आए थे उनसे रब्ता किया गया था कि आप हमारी बातों को मान लें और आप इस हुकूमत को भी और आर्मी चीफ को भी तस्लीम कर लें। अगर नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात होगी है। जो आपको उम्मीद थी कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कायल कर लेंगे आपको रिहा कराने में, तो वो आप नाकाम हो चुके हैं। तो इसलिए आप हमसे डील कर लें, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उसके नतीजे में फिर सब आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2-2.5 माह से ये मुकदमा चल रहा था, उसको कल ही सुना दिया गया, इसलिए कि फिर वो प्रोग्राम जो कि वो बढ़ गया था आसिम मुनीर का। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब पीटीआई के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, इसलिए फिर कल का फैसला है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो लोग बाकायदा तौर पर जब से रजीम चेंज हुआ है और जब से ये असम्बलियाँ बनी हैं उस वक़्त से आसिम मुनीर की गोद में खेल रहे थे, उनके लिए भी अब मुश्किल वक़्त आ रहा है, क्योंकि केपीके की हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर जब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इससे जो है वो जो नंबर हैं केपीके में वो मुतासर हो जाएंगे। और जो बंदा यानी कि इमरान खान साहब की बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं हुक्म नहीं मान रहा था, वो अब खुद बड़े मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे बंदों को टिशू पेपर की तरह यूज़ करती है। जब वो यूज़ कर लेती है और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर अपना दूसरा घोड़ा तैयार रखते हैं। अब उन्होंने दूसरा घोड़ा लॉन्च कर दिया है अंदरूनी खाने, और किसी टाइम भी अली मीन गंडापुर का धरम तख्ता हो जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो ये फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इससे तकरीबन पीटीआई के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में पीटीआई की लीडरशिप के पास सुनहरी मौके थे जो आज से डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले, लेकिन बाज़ दफ़ा इमरान खान साहब को और उनकी ओवरसीज लीडरशिप और यहाँ की लीडरशिप यही लारा लगाती थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारी मदद करेगा और आपको बाहर निकालेगा, लेकिन यह है कि वो काम उल्टा हो गया। और इसलिए इमरान खान साहब ने तो बर वक्त फ़ैसले किए थे, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप ने उस वक़्त जो है वक्त ज़ाया किया। उस वक़्त अगर वो सड़कों पे आ जाते और पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता, पूरा पाकिस्तान को दुनिया देखती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यानी कि जो हर एक चीज़ जो है एहतजाज की वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। उस वक़्त यानी कि बढ़ चढ़ के पीटीआई के एमएनएज एमपीएज जो सिविल लीडरशिप है और जो मतलब के टिकट होल्डर थे, सारे तकरीबन इकट्ठे होके पूरा पाकिस्तान बंद कर देते, तो आज ये यानी कि इमरान खान साहब को ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि इस वक्त पीटीआई की क़यादत में भी और दूसरे लोगों में मायूसी फैल चुकी है, और वो रास्ता तलाश करते हुए अब यही सोच रहे हैं कि आसिम मुनीर जो कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल आया है, और आसिम मुनीर जो कि आइंदा 27वीं तरमीम जो होने जा रही है वो मुल्क का सरबराह भी बन जाएगा। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यानी कि मेन स्ट्रीम में आएँ और अपने काम, ज़ाहिर बात है मैंने इसलिए इतनी बनते कि इमरान खान साहब की नाम पे बन के तो अपने काम करवाते हैं। सब आपको पता है, सब जानते हैं इस चीज़ को। अब जो लायल हैं वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो सिर्फ इस मकसद से आए थे कि हम अपने आप को बेच के तो पैसे कमाएंगे, तो वो अभी फिर ये काम होने जा रहा है। तो अब सूरत हाल बड़ी पीटीआई के लिए ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि उसके मेरे ख्याल में अली मियां बाजी को बाकायदा तौर पर आगे आना चाहिए। और जैसे ही ये मुहर्रम ख़त्म होता है, बारिशें ख़त्म होती हैं, तो बाकायदा तौर पर तरीका ऐलान कर दे बलूचिस्तान से, केपीके से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से, ताकि चारों तरफ से मतलब कि एहतजाज हो और पूरे पाकिस्तान की हाईवेज़ और पूरे पाकिस्तान की जीटी रोड्स
पूर्व पाकिस्तान का निज़ाम जो है धर्म भरम कर दे, तब जाके इमरान खान साहब की सुनी जाएगी। अदरवाइज़ इमरान खान साहब तो डटा हुआ है, आखिर मायूस होकर ये काम उनको करना पड़ा है। अगर इमरान खान साहब डील कर लेते, अगर इमरान खान साहब अवाम का सौदा कर लेते, तो वो 1 घंटे में बाहर आ सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब आखिरकार यानी कि डटे रहे, और आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट मायूस होकर तो फिर उन्होंने ये इक़दाम किए हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसमें नाकामी होगी। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या से क्या कर जाए। और जो अभी बखबर ज़राए बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उसमें इमरान खान साहब का जिक्र हुआ था। अच्छाई में हुआ या बुराई में, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ख़बरें यही आ रही हैं कि जिक्र हुआ था। तो दुनिया और ज़ाहिर है मतलब कि एजेंसियाँ और सारी चीज़ें रिपोर्ट देती हैं। अब आने वाले वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और आसिम मुनीर के लिए बहुत सख्त बनाने जा रहा है। अगर उसने इसराइल को तस्लीम ना किया और पाकिस्तान के अड्डे अमेरिका को ना दिए, और मादनियात तो ज़ाहिर है वो अब 27वीं आनी तरमीम के तहत मादनियात जो है वो फेडरल के पास आ जाएंगी और सारा वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन मकसद ये है कि अड्डे लेना और CIA के ऑपरेशन पाकिस्तान में करना, ताकि एक तो ईरान को मतलब कि हार्ड टाइम दिया जाए, दूसरा अफ़गानिस्तान को दिया जाए, तीसरा चाइना को दिया जाए। तो ये काम आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की दुश्मनी में इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत गंदा खेल खेला है, अपने लिए मुसीबत बना ली है। आगे देखें क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।